तो फाइनल में मैं बहुत कॉन्फिडेंस थी कि यार चारों को मैंने 5 बार रिवाइज़ कर लिया है, मेरा आराम से निकल जाएगा। बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, बट मेरा नहीं निकला। आई वाज़ फेल फर्स्ट ग्रुप। फिर सेकंड ग्रुप मैंने दोबारा दिया, सेम वो ही पढ़ रही थी जो मैंने पहले पढ़ा था, उसी तरीके से पढ़ रही थी जैसे पहले पढ़ा था। फर्स्ट एग्ज़ाम मेरा जब एफआर का था, सारे आंसर्स बुक में से ही आए थे जो मैंने किए हुए थे, लेकिन मैं ब्लैकआउट हो गई तो वो खराब चला गया तो सारे ही खराब चले गए। क्योंकि एफआर और एसएफएम क्या होता है, एग्जम्पशन वाले होते हैं और एसएफएम से ज़्यादा अच्छा मुझे एफआर लगता था। मैंने कहा यार एफआर के भरोसे जो एवरेज आना था वो तो गया, अब तो वाट लग गई। और उसमें ऑडिट सब्जेक्ट भी था फर्स्ट ग्रुप में जो मेरे लिए बहुत टफ था। हाँ, हाँ, वो भी आएगा। अब जब एग्ज़ाम दिए थे देन आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट सोच लिया था मैं सीए नहीं करने वाली, क्योंकि 2 बार फेल देखना एक्चुअली बहुत हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए। फर्स्ट टाइम ही फेल हुई थी। फिर कुछ-कुछ लाइफ में होता रहा, फिर पेरेंट्स ने सोचा अच्छा ठीक है शादी करवा लेते हैं, फिर कपल मिल गए। थैंकफुली 1 ही महीने में मिल गए थे। झट शादी, पट ब्याह वाला सीन था। सितंबर में मिले थे और दिसंबर में शादी। तो मेरे फादर का ये था कि मैं सीए दामाद ढूँढूँगा, ताकि वो थोड़ा बेटी को एनर्जी दे दे, उसे पढ़ा ले और उसका सीए क्लियर करवा दे। तो ये मुझे नहीं पता था, जो एक फादर इन लॉ की वो ख्वाहिशें होती है ना अपने दामाद से कि मेरी बेटी खुश रखना, सुखी रखना, आँसू ना आए, वो सब तो मेरे सामने बोला, बैकएंड में क्या बोला मुझे नहीं पता। तो उनकी एक सीक्रेट विश थी कि हाँ, इसको सीए करवा देना। शादी के 2 दिन बाद हमें यूएस जाना था बिकॉज़ इनका रोटेशन था 7 मंथ्स का। तो मैं अपने साथ इनके कहने पे मैंने कहा ठीक है बुक्स ले जाते हैं, मन करेगा तो पढ़ लेंगे। यूएस में बैठ के कौन पढ़ता है यार? मैंने कहा यार हम मतलब शादी के बाद जा रहे हैं, मैं घूमूँगी या पढ़ाई करूँगी? उन्होंने कहा मेरी जॉब भी तो है। ठीक है। तो हमने डेडलाइन आई गेस 15th जनवरी, हाँ, 15 जनवरी सोचा तब तक जितना घूमना है घूमना, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे था जब भी दिन करीब आ रहा है यार, पढ़ने का दिन आता जा रहा है, पढ़ने का दिन आता जा रहा है। बट फाइनली जब वो आ गया तो इनकी गाइडेंस के हिसाब से, पूरी इनकी गाइडेंस के हिसाब से मेरा पूरा स्टडी प्लान बना। इतने बजे उठना है, ये पढ़ना है, ये टॉपिक करना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे रेस्ट टाइम है, इतने बजे टीवी टाइम है। एवरीथिंग वाज प्लान्ड। तो मैंने फर्स्ट ग्रुप को टच नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी उससे बहुत नेगेटिव थी कि यार मैं ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, अब नहीं पढ़ रही। सेकंड ग्रुप मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा था। तो जर्नी स्टार्ट हो गई, पूरा स्केड्यूल बन गया, अब सिलेबस खत्म हो गया, फिर उसके बाद कपल का एडिशन क्या आया, अब मैं तुम्हारे टेस्ट लूँगा। मैं शिट, पढ़ने का तो ठीक था कर लिया, अब टेस्ट भी आ गए। टेस्ट भी दिए और इन्होंने कितने लिए थे, 5-6 टेस्ट दिए थे एक सब्जेक्ट के, वो भी लास्ट में। तो फ्रैंकली ये कपल को इतना नहीं पता बट मुझे बहुत कम उम्मीद थी कि क्लियर होगा। आई वाज़ लाइक यार ठीक है, पढ़ तो रही हूँ, ये मेहनत भी कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं वापस जाके क्या होगा। वापस आए, मैंने एग्ज़ाम दिया, सेकंड ग्रुप का एग्ज़ाम दिया। पढ़ाई मैंने डेडिकेशन के साथ की थी। जैसे ही इन्होंने बोला ना, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट उन्होंने बोला है 8 बजे स्टडी टेबल पे बैठना है, तो मैं बैठ गई। 12 बजे तक ये टॉपिक खत्म करना है, करना है। डिले हो रहा है, उसको 1 ओ क्लॉक तक कर लिया, लेकिन जो लिखा है वो मैंने फुलफिल करा था। पूरी जनवरी खत्म, एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम सही-सही थे फ्रैंकली कि ठीक है, डामाडोल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सीए में तो ऐसे ही होता है। जब रिजल्ट आया, ही वाज़ इन ऑफिस। अ, इन्होंने केपीएमजी से स्विच किया था ईवाई में। फर्स्ट डे था, ट्रेनिंग का डे था, है ना? हाँ, वो इस वाली का था, ट्रेनिंग डे था उनका फर्स्ट का। जैसे ही रिजल्ट आया, थैंकफुली वो पास आया था और मतलब मैं उस टाइम बता नहीं सकती, मैं इतना रोई थी कि जैसे मेरी हड्डी टूट गई हो। या मुझे किसी ने बहुत मारा और मैं इन्हें कॉल कर रही हूँ और मैं बस रो रही हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ रोना चालू। ही वाज लाइक कोई बात नहीं अग्रिमा, नवंबर में दे देना अच्छे से। हाँ,
हम अच्छे से तुम्हारा दोबारा शेड्यूल बनाएँगे। वो बोले जा रहे हो और मैं रोए जा रही हूँ। फिर मैंने बोला कपिल? उन्होंने कहा हाँ, मैं पास हो गई। ओए इतना कौन रोता है? मैं ट्रेनिंग में हूँ, तुम्हारे रोने की आवाज़ सुन के मैं बाहर आया। उस टाइम मुझे ये बोला यार अब एक ग्रुप हो गया, अब तो सेकंड पक्का हो जाएगा। मतलब थोड़ा एनर्जी मिल जाती है, थोड़ा पॉजिटिविटी आ जाती है कि यार हाँ, हो जाएगा, ये हो गया, जो मैंने सोचा था नहीं होगा वो हो गया तो नेक्स्ट भी हो जाएगा। फिर वी स्टार्टेड अगेन, सेकंड ग्रुप दिया, सेम सेम शेड्यूल, चैप्टर, टॉपिक, एवरीथिंग गाइडेड बाय कपिल सर। वो मेरा स्टडी टेबल के सामने वॉल है, वहाँ पे वो फिक्स कर देते थे। जब सेकंड ग्रुप की बारी आई तो मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे पास आई, मतलब मेरे पास रुकी हुई थी, और जिस दिन ऑडिट का था मैं एसएफएम का एग्जाम देकर आई, और आई वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम और 9 मंथ चल रहा था, तो वेरी टायर्ड, मैं सो गई और उन्होंने भी नहीं उठाया। तो जब मैं रात को उठी तो मैंने कहा दीदी, मैं उन्हें दीदी बोलती हूँ, दीदी यार बहुत डर लग रहा है, सबसे मुश्किल पेपर है दीदी, वाट लगी हुई है। वो बोली अरे कपिल ने तो बोला था सबसे इजी पेपर है। मैंने कहा वो उनके लिए है, मेरे लिए नहीं है। फिर वो जब क्लियर हुआ, सेम सेकंड ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट आया, सेम मेरा रोना चालू। ही इज अगेन, कोई बात नहीं अग्रिमा, नेक्स्ट में करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। तब भी ये मीटिंग में थे किसी, और मैं 10 बार कॉल करने के बाद इन्होंने मुझे मेरा फोन पिक किया था। कोई बात नहीं अग्रिमा, दोबारा प्लान करेंगे, दोबारा लिस्ट बनाएंगे। फिर नहीं, कपिल में पास हो गई। और जब वो सीए अग्रिमा कंसल वो पूरा हम देखते हैं कि हाँ भाई पढ़ाई खत्म, अब हम सीए बन गए, उसके बाद जो फील आता है ना, मतलब वो एक्चुअली वर्ड्स के साथ एक्सप्रेस नहीं हो सकता। मैं तुरंत, मेरे मॉम डैड को भी पता था मेरा रिजल्ट आने वाला है, किस दिन आने वाला है ये उन्हें नहीं पता था। तो मैं सरप्राइजिंगली उनके पास चली गई, तो उन्होंने भी, उनको लगा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो ये बोल भी नहीं पा रही और छुपा भी नहीं पा रही। तो बस मैंने क्या किया, अपने पापा के पास गई, उन्हें हग किया और रोने लगी। एंड ही डिड द सेम थिंग। और फिर सब समझ गए कि हाँ मैं सीए बन गई। तो एक्चुअली सीए बनना बहुत बड़ी चीज है, आपसे ज्यादा शायद आपके पेरेंट्स के लिए। जो मैंने उस दिन उनकी आंखों में देखा था ना, सॉरी आई गॉट इमोशनल, बट वो मैंने कभी नहीं देखा, मेरी शादी पे भी नहीं देखा था। ही वॉज दैट इमोशनल एट दैट टाइम। और फिर इसके बाद मेरे बहुत फ्रेंड्स थे जिन्होंने सीए करके छोड़ दी थी। तो मेरा भी उनको यही था, भाई जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे ना वो गलत था। मैं एक ही पैटर्न को 1 साल से रगड़ रही थी और मैं क्लियर नहीं हो रही थी, इसका मतलब था कि हाँ मैं सही नहीं पढ़ रही। उस टाइम तो क्या था, सबकी किसी भी टीचर से आप फोन करके बात नहीं कर सकते थे। ये बात है 2013-15। उस टाइम पे सैटेलाइट आई थी, फेस टू फेस होता था या सैटेलाइट होता, और किसी टीचर से आप फोन करके नहीं पूछ सकते थे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। यूट्यूब नया नया आया था, ज्यादा नहीं चल रहा था उस टाइम पे। तो यही है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब जो मुझे यहाँ से मिला, जो अब मैं अपने कजन्स को या किसी को बोलती हूँ स्टूडेंट्स को, कि राइटिंग प्रैक्टिस एक्चुअली बहुत बड़ा पार्ट है। वो टेस्ट, ये टेस्ट अगर नहीं लेते तो शायद मैं क्लियर नहीं होती। इन्होंने टेस्ट लिए। एंड देयर इज वन मोर थिंग जो कपिल को नहीं पता, जो मैं अब बता रही हूँ। इन्होंने 5 टेस्ट अगर लिए ना, मैंने एक में तो चीटिंग करी है। मतलब फ्रैंकली मैंने एक में चीटिंग करी है, हर में एक। जब वो होता है ना कि यार नहीं मन कर रहा देने का लेकिन तब भी देना है, मैंने एक में चीटिंग करी है। तो चीटिंग में तो अच्छे मार्क्स आने ही होते हैं, लेकिन उससे भी जो मैंने उस चीटिंग करके भी जो लिखा था ना, वो मुझे याद रहा था। चाहे मैंने वो छुप-छुप, क्योंकि वो उस कमरे में है, मैं दूसरे कमरे में हूँ, तो छुप-छुप के तो देखना पड़ेगा ना, सामने बुक नहीं रख सकती। लेकिन वो चीज़ याद रही थी उस राइटिंग प्रैक्टिस की वजह से। और ये बहुत स्टूडेंट करते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। आई प्लीज़
प्लीज आप सब राइटिंग प्रैक्टिस करो, चाहे सिर्फ 1 घंटा दो एक दिन में। थ्योरी सब्जेक्ट में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो खुद ही हो जाती है, बट थ्योरी में एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। और स्केड्यूल बनाओ अपने हिसाब से, 10 घंटे पढ़ सकते हो 10 घंटे का बनाओ, मतलब अपने अकॉर्डिंगली बनाओ। मेरा तो इन्होंने बनाया था 10 आवर्स मिनिमम, 10 आवर्स मिनिमम रखती थी। वो कभी कभी 12 आवर्स हो जाता था कि ठीक है बीच में थोड़ा एक टॉपिक ज्यादा टाइम ले रहा है या ये वो, या एक दिन मैंने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया तो उसको मर्ज करके मैंने दूसरे दिन कर लिया, तो किसी दिन 10 हो गए तो किसी दिन 12 हो गए, तो इट वॉज लाइक दैट। बट सीए बनना बहुत बड़ी चीज है, एक्चुअली में बहुत बड़ी चीज है। जब आप बनोगे ना आपको शायद तब रियलाइज होगा। माय फादर, एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैं 2 बार फाइनल में फेल हो गई थी। नहीं तो हैंकी है तो ही इज डिटेक्टेड विथ कैंसर, हैंकी, सॉरी। और वो भी लास्ट स्टेज था, तो आई गेस हमें पता चला था जुलाई, हाँ जून एंड में जुलाई स्टार्टिंग में हमें पता चला था। इट्स ओके। तो जिस दिन पता चला था, पता होता है ना कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, आई एम द ओनली चाइल्ड। तो उस टाइम पता था कि ठीक है अब सब कुछ चेंज होगा, मेरी शादी होगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब पैकेट में हो गया था, अब सब कुछ ट्विस्ट हो जाएगा। तो थैंकफुली फिर कपिल मिल गए, तो जब मेरा सीए क्लियर भी हुआ था, ही वॉज ऑन बेड रेस्ट। मतलब यही है कि फाद उस सिचुएशन में आके जब मुझे कैंसर हो गया था, तब मैंने क्विट कर दिया था कि अब मैं नहीं कर सकती। फिर जब शादी हुई तब उसके बाद इनकी थोड़ा मोटिवेशन मिला, ठीक है यार करते हैं, उनकी विश है, फ्रैंकली इसीलिए ही हुआ, उनकी विश थी, इनका हार्ड वर्क था, दैट्स इट। फिर जब सी क्लियर भी हुआ था तो उनका यही था कि ठीक है एटलीस्ट जाने से पहले तो सीए बन गई और उनका बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट भी मिला था। मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा तो ये कर दो वो कर दो। जब 2 बार क्लियर नहीं हुआ तो उनका ऐसा नहीं था कि यार शादी करवा दो, क्योंकि नॉर्मली बनी फैमिली में होता है कि यार पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो रही, सीए क्लियर नहीं होगा तो शादी करवाओ घर बसाओ, लेकिन उनका ऐसा कुछ नहीं था। ही वाज एंड तक कि तुम ट्राई करते रहो, एटलीस्ट ट्राई करो, शायद हो जाए, किसी से मिलो, उनकी गाइडेंस लो। लेकिन जब उनको वो डिटेक्ट हुआ था तब मेरे भी बैक ऑफ द माइंड में था कि ठीक है वो अपनी लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करेंगे, दैट्स इट, मेरी शादी हर पेरेंट की होती है और ये गर्ल्स को मानना चाहिए, एक पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर वो प्रेशर भी करें तो सोचना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं। शादी होने के बाद वो सब हुआ तो वो हमेशा कपिल को यही बोलते थे बस इसको सीए बना देना, चार्टेड अकाउंटेंट बना देना, सिर्फ अकाउंटेंट मत रहने देना। ये वर्ड्स मैंने सुने थे। हाँ, कि सिर्फ अकाउंटेंट मत रहने देना, चार्टेड अकाउंटेंट में, उसके बाद वो जॉब करे नहीं करे, तुम्हें प्रैक्टिस करे नहीं करे वो उसकी है, लेकिन उसको एक सेल्फ इंडिपेंडेंट, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल ये सब करवा देना, और वो सब उन्होंने कर दिया था। ऑल्दो ही इज नॉट हेयर, मतलब अब वो नहीं है, ही एक्सपायर्ड। और इस पूरी जर्नी में मेरी मॉम ने भी बहुत साथ दिया है। जब मेरा फर्स्ट ग्रुप का अटेम्प्ट था, सेकेंड ग्रुप क्लियर करने के बाद फर्स्ट ग्रुप, तब हमारी आशवी बॉर्न हो चुकी थी, मतलब वो बॉर्न ही हुई थी। तो शुरू के 6 मंथ 7 मंथ बहुत क्रूशल तो होते ही हैं, और हम अलग अलग ही रहते थे। उस टाइम पापा बेड रेस्ट पे थे, उनकी मेडिकेशन चल रही थी, उनका बहुत ध्यान रखना था, साथ में मैं भी अपने पीहर चली गई, मुझे भी पढ़ाई करनी है और आशवी का भी ध्यान रखना है। तो मेरी मॉम, ऐसा था कि मेरी मॉम ने आशवी का, मॉम डैड, डैड थोड़े एक्टिव थे उस टाइम में, मतलब वो उसके साथ लेटे लेटे खेल लेते थे, उसको गोदी में ज्यादा नहीं उठा पाते थे, लेकिन
लेटे-लेटे उससे बातें करते रहना, खेलना, वो सब उन दोनों ने बहुत अच्छे से किया। शायद अगर उस टाइम पीरियड में वो आश्वी को नहीं सँभाल पाते, तो मैं अपना फर्स्ट ग्रुप नहीं दे पाती। मैं फर्स्ट ग्रुप इस क्योंकि कपिल की भी जॉब चल रही थी, कपिल की फैमिली कहीं और रहते हैं, तो सिर्फ़ उनकी वजह से, उनके साथ की वजह से और कपिल की गाइडेंस की वजह से मेरा ग्रुप 1 भी क्लियर हो गया था, अदरवाइज़ वो पॉसिबल नहीं था। बस यही है। सॉरी आई गॉट इमोशनल एक्चुअली। सो आपके घर में क्या चल रहता है? पेरेंट्स होते होंगे मेरा बच्चा सीए कर रहा है, बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई? कहाँ तक पढ़े हो? कब एग्ज़ाम है? इंटर का? अच्छा आपने इंटर फर्स्ट ग्रुप दिया होगा। बस आने वाला है फिर तो। क्या? कुछ नहीं। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना हो वैसे तो सर बता ही देते हैं सारी चीज़ें। या मेरी मीडियोकर फॉर्म थी? मतलब मैं बहुत कंफर्ट लेवल में रही कि यार ठीक है मीडियोकर फॉर्म में ज़्यादा काम नहीं होगा, लेकिन उसका नुकसान भी ये हुआ कि मुझे इतनी सारी चीज़ें नहीं आती थी। ओह! दिस इज़ अ न्यू ट्विस्ट। अच्छा ये भी एक नया ट्विस्ट ट्विस्ट नहीं, एक इसके ऊपर भी कहानी है। जी, आफ्टर कंप्लीटिंग सीए उसके 1 साल तक क्योंकि बेटी छोटी थी तो 1 साल मुझे रुकना ही पड़ा था और पहले भी 1-2 साल का गैप था। जीई में इंटरव्यू जैसे-तैसे हुआ, उसमें जैसे-तैसे जॉब लग गई। तो आई वाज़ वेरी हैप्पी फर्स्ट जॉब इन साइबर सिटी मतलब बहुत अमेजिंग ठीक है, चली गई। अब आई कि कोई मुझे काम एलोकेट कर रहा है। मुझे एक्सेल नहीं आता था, मतलब बहुत बेसिक जो एक्सेल होता है ना, वो आता था। मीडियोकर फॉर्म में ज़्यादा एडवांस एक्सेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हम कपिल और मेरी बिल्डिंग जस्ट पास-पास थी, पार्किंग सेम थी, बिल्डिंग्स अलग थी। अब जो उन्होंने मुझे एलोकेट किया काम, फिर उसके बाद वो फॉर्मूलेज़ यूज़ होने थे, वी लुकअप, सम इफ आपको भी शायद नहीं पता होगा, आई डोंट नो पता है नहीं। बट ये एक्सेल का बेसिक नहीं बेसिक से थोड़ा ऊपर, लेकिन अगर आप किसी अच्छी फर्म्स में हैं तो उनके लिए बेसिक फॉर्मूलेज़ हैं। सम इफ, वी लुकअप ये 3-4 होते थे, तो उसका यूज़ मुझे करना था। अब जो मुझे काम डेलीकेट कर रहा है और जिसने मुझे समझा दिया कि यहाँ पे वी लुकअप का दो, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ सम इफ कर दो, ये ऐसे मैच हो जाएगा। अब मैं उनको तो नहीं बोल सकती कि प्लीज़ मुझे नहीं आता बिकॉज़ आई वाज़ लाइक कि ठीक है, कुछ तो आता है। मैंने कपिल को बुलाया नीचे मैं, कपिल यार सम इफ का फ़ॉर्मूला कैसे लगता है? वी लुकअप कैसे लगता है भाई? तो फिर कपिल जब कपिल बिज़ी है तो कपिल के फ्रेंड्स के नंबर भी थे 1-2 जो बहुत ख़ास है भाई जिन्हें पता जल्दी मैं एक केबिन में जाती थी लैपटॉप लेके व्हाट्सएप वीडियो कॉल करती थी। शायद उसमें क्योंकि एनी डेस्क नहीं होता था मतलब हम स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते थे कंपनी के लैपटॉप से। तो मैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल करती थी ऐसे, भाई जल्दी बता वीलॉग कैसे लगेगा? ये नहीं लग रहा तो ये क्यों नहीं लग रहा? अब आ तो गया लगाना लेकिन कभी-कभी क्या होता है किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए नेचर वाइज़, वो न्यूमेरिक में होना चाहिए दूसरा भी। अब वो मुझे नहीं समझ में आता था पहले कि यार इसमें कुछ अलग है। वो प्यार से इनके दोस्त भी मुझे प्यार से समझाते थे, भाभी ऐसे होगा। तो स्टार्टिंग के 2 महीने मैंने जो वीडियो कॉल पे एक्सेल समझा है ना, बाय गॉड मैं आपको बता नहीं सकती। ये सोचते हुए प्लीज़ ये यूट्यूब पे नहीं जाएगा। जाएगा तो जी वाले नहीं देखने चाहिए, उन्हें पता चल जाएगा मैं क्यों बैठती थी कॉन्फ्रेंस रूम में। 2-3 महीने बाद फिर एक्सेल पे पकड़ आई गई थी कि ठीक है अब तो कुछ भी करवा लो, फाइन। अच्छा एक और चीज़ है क्या हुआ था, जब कपिल ने नया-नया पढ़ाना शुरू किया था, आई वाज़ विद जीई ओनली। इन्होंने पढ़ाना शुरू किया जैसी मतलब इन्होंने जॉब छोड़ी उसके 1 हफ्ते बाद ही उनकी क्लास थी। तो बुक फाइनलाइज़ेशन स्टेज पर ही थी
और उस टाइम हमारे जीई में बिजी सीजन भी चल रहा था। आवाज आ रही है ना? हाँ। तो मेरे ऑफिस के टाइमिंग थे 10 से 6, फ्लेक्सिबल आवर्स से। 9 बजे चले जाओ, 10 बजे चले जाओ, काम खत्म हो जाए घर चले जाओ, चाहे 5 बज रहे हो चाहे 6 बज रहे हो। तो वहाँ पे दो तीन ही थे जो मेरे खास मतलब कलीग्स थे, जिनको पता होता था कि हाँ पर्सनल लाइफ में भी क्या चल रहा है। और मुझे जाना होता था दिल्ली अपनी मम्मी के पास, कि कपिल चले गए थे तो मैं गुड़गांव क्या करती। 6 बजे तक मेरा ऑफिस टाइम, उसके बाद मैं एक रूम में जाके बैठती थी 6 से 9। उस टाइम बिजी था तो बहुत सारे मेरे कलीग्स ऑफिस में ही होते थे। 6 से 9 हम नहीं, मैं कपिल की बुक्स पे काम कर रही होती थी, और सिर्फ 2-3 जनों को पता था, वो कहते किसके साथ मीटिंग चल रही है। मैं मीटिंग नहीं, सेकंड शिफ्ट चल रही है। तो हमने जी क्लास है ना, मतलब ये तुम्हारा ही है ना? आई थिंक ये तुम्हारा ही है ना, मुझे ये बोलना था। तो हमने जॉब में भी सही मजे करे हैं, फिर जॉब भी छोड़ दी, फिर सीए इंडिया आ गया, एंड नाउ वी आर वर्किंग टुगेदर। अब तो एक्सेल में अटकती हूँ, तो पतिदेव बताओ ना। लेकिन अब ये भूल गए हैं थोड़ा थोड़ा। नहीं। वैसे नहीं भूले, कहीं पे अटकती हूँ कभी कभी अटक। अगर कोई कोई और ही फॉर्मूला हो या कुछ और ही करना हो जो मुझे नहीं पता, तो मैं इनसे पूछती हूँ। मतलब यू वोंट बिलीव, उस टाइम मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज भी नहीं आती थी। वो भी मैंने पूछा था, कपिल डुप्लीकेट वैल्यूज कैसे हटाते हैं? एक्सेल बहुत ही मतलब बेसिक एक्सेल यूज होता है मीडियोकर फॉर्म में, तो बहुत ही बेसिक आता था। उसमें भी 2 साल कुछ किया ही नहीं था एक्सेल में, तो जो सिर्फ बेसिक ही याद था। किड्स विद द करियर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, मेरी मॉम का बहुत बड़ा रोल है इस चीज में, कि जब वो छोटी थी तब मैं पढ़ रही थी तो उन्होंने टेक केयर करा। फिर जब हमारी जॉब हो गई तो बस ये था, हम दोनों ने अपना टाइम मैनेज किया। मेरा टाइमिंग था 10 to 6, तो मॉर्निंग में और लेकिन कपिल का था 12 to 8। तो 12 o'clock तक वॉज कपिल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आशवी। फिर हम उसको क्रच भेजते थे, 12 o'clock वो क्रच आती थी। फिर 6 बजे जब मैं वापस आती थी, मैं उसे लेकर आती थी, तो रात की मेरी ड्यूटी थी। तो इसलिए वो मैनेज हो गया। वो तब तक 1 साल की हो भी गई थी जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी। 1 साल तक आई वॉज विद हर। मतलब सब चीजें मैनेज करनी हो तो हो जाती है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि शादी के बाद हस्बैंड और इन लॉज अगर समझ जाए सारी चीजें, तो आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। कि सबको मैनेज करके चलना पड़ता है ना। हमारे अपने पेरेंट्स तो मैनेज हो ही जाते हैं कि ठीक है। आपकी कोई क्वेरी? अच्छा, अब तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना, मैंने चीटिंग की थी? अब चाहे कुछ भी किया हो। हाँ, और कोई क्वेरी है आपकी? कोई क्वेश्चन नहीं है? कुछ भी नहीं? यार हद है। पुणे में 10 बच्चे थे और उन्होंने 15 मिनट मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे। गैप मैटर करता है? नहीं। मतलब मैंने, समझो 3 साल का गैप था। मैं आर्टिकलशिप से अगर बोलूँ, आर्टिकलशिप और जॉब में तो मैटर नहीं करता। फर्स्ट जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसके लगने के बाद आगे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सॉरी, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। वो आपके इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, इन सब के बेसिस पे ही लेते हैं। और बाद में तो आपका एक्सपीरियंस ही काउंट होता है, चाहे आपने 1 अटेम्प्ट लगाया हो चाहे 5 अटेम्प्ट लगाए हो, ज्यादा मैटर नहीं करेगा। मुझे भी जीई में मिल गई थी, वो इंडस्ट्रियली थी। मतलब मुझे सीए फर्म में नहीं जाना था, बिकॉज नाउ एवरीवन नोज मुझे ऑडिट नहीं पसंद। तो सीए फर्म में नहीं जाना था मुझे, इंडस्ट्री सेक्टर में ही जाना था, और वहां मुझे लग गई थी। मैंने
आई गेस वहीं 2-3 जगह और इंटरव्यू दिया था, तो मैं जी में सिलेक्ट हो गई। नहीं, सिर्फ आर्टिकलशिप में ना मैंने बहुत आसान 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 वाले काम करे थे। आर्टिकलशिप भी मजे में की, इंटर फाउंडेशन भी मजे में दिया, बस फाइनल ने वाट लगा दी थी। और कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है? आप सबने इंटर ग्रुप वन दिया है? एक ने नहीं दिया। चलो अब तो इसका भी रिजल्ट आने वाला है। कोई है जिसने फाइनल का ग्रुप दिया और जिसका आज रिजल्ट आया है? आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड्स में क्या रिजल्ट रहा उनका? वाह, फिर तो आज पार्टी। हाँ, पार्टी से मुझे याद आया। हम सबका क्या होता है, हम सब डिस जाते हैं, पब जाते हैं, मस्ती करते हैं, बट इंटर क्लियर होने के बाद पता नहीं क्या मेरे मन में आया या क्यों आया कि मैं डिस पब तभी जाऊंगी जब मैं सीए बन जाऊंगी। पता नहीं क्यों आया। अब मेरे साथ ऐसा क्या है, बोल दिया ना तो अब ठीक है, अब मानना है। तो मैं लिटरली नहीं गई, जितना भी टाइम लगा, नहीं यार मैंने बोला हुआ है, नहीं। और जब एग्जाम दे रही थी तब तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं यार मैंने बोला हुआ है नहीं जाऊंगी। और जिस दिन सीए फाइनल रिजल्ट आउट, मैं सीए बन गई। नेक्स्ट डे चलो पब। तो मैं तभी गई थी, सबके साथ। याद है तुम्हें? मैना, प्रखर, मैं और ये, तब हम गए थे। फिर मैंने अपनी छोटी सी बेटी को अपनी मम्मी के पास दे दिया था, मम्मी संभालो। तब पहली बार रात को छोड़ा था मैंने उसको, बट मैनेज हो गई थी। मेरी बहुत अंडरस्टैंडेबल का मतलब बहुत अच्छी बेटी है। चाहिए। फेलियर को सी आपको यही एनालाइज करना है कि क्यों हुए हो, क्या चीज रह गई थी, क्या गलती है। क्योंकि पता चल जाता है, ऐसा नहीं है कि वो बोले यार मैंने तो ना 100% दिया था, पता नहीं मैं क्यों फेल हो गई, या पता नहीं मैं क्यों फेल हो गया। ऐसा नहीं होता। आपको पहले एनालाइज करना है, आपको पेपर निकलवाने आई से ऐसे वो निकलवाओ, देखो आप क्या गलत कर रहे हो। क्योंकि मेरे केस में तो ये हुआ था, मैं एक ही तरीके से 1 साल से वो चीज पढ़ रही थी। मैंने अपना कुछ चेंज मतलब अपने स्केड्यूल में चेंज नहीं करा, कोई स्टडी मटेरियल में एडिशन नहीं करा। आप पेपर पे बना के लिखो। एक तो होता है हम लिख देते हैं अच्छा यार ये 15 दिन है, 15 दिन में मैं अकाउंट्स कंप्लीट कर दूंगी, 5 दिन में ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना। मैं भी ऐसे करती थी, फ्रैंकली मैं भी ऐसी थी कि यार अकाउंट्स लेके बैठती हूँ, 10 दिन में पूरा अकाउंट्स कंप्लीट कर दूंगी। लेकिन आपको रोज चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि आप इतना इफेक्टिव नहीं दे पाते अगर आप एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़ते हो। तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, टाइम स्लॉट होता है, पूरा प्लान आंखों के सामने होता है। तो ये होता है कि यार खत्म करना है विद एफिशिएंसी, ये टिक और वो टिक करते जाओ। मतलब मुझे तो बड़ा मजा आता था, मैं टिक जरूर करती थी, अच्छा ये चेकलिस्ट हो गई, डन। तो थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है अनटिल अनलेस कोई सेफ्टी इशू ना हो। मेरे पेरेंट्स बहुत अंडरस्टैंडेबल थे, हैं। तो बस ये होता था कि अच्छा ठीक है, अगर बहुत लेट हो रहा है, अगर कोई अलग सी जगह है, तो मेरे डैड लेने आ जाते थे, या कोई और लेने आ जाता था, या मैं खुद ही आ जाती थी। मुझे स्कूटी भी आती थी, कार भी आती थी, तो कहीं दूर जाती थी तो कार ले जाती थी, और पास जाती थी तो स्कूटी। सब ऑप्शन। नहीं, अगर एक दो बार गई हूँ तो मैं अपने प्रिंसिपल के साथ ही गई हूँ, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते थे, क्योंकि गर्ल है, गर्ल है। तो खुद अपनी गाड़ी से लेके जाते थे, रुकते थे, मुझे भी रुकाते थे, अगर रुकना है तो अपनी गाड़ी से ही वापस लाते थे। उनको थोड़ा ज्यादा था, वैसे अच्छा था। इस बहाने मैं उनकी गाड़ी में बहुत घूमी भी हूँ।
प्रोटेक्टिव हैं, ध्यान एक्स्ट्रा रखते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली गर्ल्स को ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होते हैं, तो वो बस ध्यान रखता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको मुझे नहीं, मतलब अगर वो किसी लड़के को भेजते तो उनको 2 दिन नहीं रुकना पड़ता, वो मुझे ही ले जाना चाह रहे थे तो उन्होंने उस चीज से चेंज किया कि भाई वो भी रुके हुए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन एज अ गर्ल हमें भी पूरी सेफ्टी रखनी चाहिए और प्रिंसिपल को भी रखनी चाहिए। अगर शायद फ्रैंकली कोई ऐसी जगह पे वो मुझे भेजते, मैं पहले अपने पेरेंट्स से पूछती, वो अलाउ करते, फिर मैं जाती, पूरा चेक करती मैं सेफ हूँ वहां पे कि नहीं, और वो हमें करना भी चाहिए, बिकॉज सेफ्टी इज ऑन योर हैंड। सर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? अभी आप बोल रहे थे बच्चों तुम कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आप ही नहीं पूछ रहा, आप ऑडियंस में बैठे हो। यार बहुत 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 अच्छा, ऐसी मेरी बेटी बोलती है, बहुत 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 अच्छा। सीए बनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप में बहुत सारी अकल आ गई है, सब लोग आपसे पूछेंगे, नहीं ऐसा फील भी होता है, सब लोग आपसे पूछते हैं बेटा ये मैंने प्रॉपर्टी बेची है, अब इसको टैक्स लग रहा है, मैं क्या करूं? रिजल्ट से पहले घास नहीं डालते लोग ज्यादा। जब सीए मतलब एक बार फेल हो गए तो थोड़ा कम हो जाता है, जब तक एग्जाम नहीं दिए होते ना तब भी पूछते हैं, ये रिटर्न भर दो, ये हुआ है तो ये कैसे होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर सीए बनने के बाद तो बस आप उनके भगवान हो। सब कुछ आपसे पूछ लेंगे। आपके पेरेंट्स के अंदर भी तो चेंज आया होगा, उन्होंने भी आपसे एडवाइस लेनी शुरू करी होगी, हुआ होगा ना? किस किस के साथ हुआ है? मेरे साथ तो हुआ था, बट तब भी थोड़ा, मतलब मेरे साथ तो होता है, जैसे 12th क्लियर हुई, सीए में घुस गई तो थोड़ी बहुत चीजें बतानी शुरू करी। बताते हैं, एकदम से फील कराते हैं बेटा अब आप बड़े हो गए हो, रिस्पॉन्सिबल हो गए हो। अच्छा, आप तीनों को क्वेश्चन नहीं है, तब से अपने में ही लगे हुए हो तीनों। एक गर्दन हिला रहे, एक कुछ बोल रहे हैं। क्लोज करते हैं, अच्छे से बस पढ़ाई करना आप, उसमें कुछ कमी मत छोड़ना, क्योंकि जब पास होगे तो आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड डे होगा। आप तो बस एक दिन सेलिब्रेट कर लोगे, पार्टी कर ली, यहाँ चले गए वहां चले गए, वापस पढ़ाई शुरू हो जाएगी या आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी व्हाट्सोएवर। लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए वो रहेगा, बहुत टाइम तक रहेगा कि हाँ मेरा बच्चा सीए कर रहा है, फाइनल में आ गया, या ये एग्जाम दिए थे ये क्लियर हो गया। जस्ट स्टडी हार्ड। और पेरेंट्स से ज्यादा अपने लिए सीए बनना, पेरेंट्स तो चाहते हैं लेकिन आपको भी तो अपने मन में होना चाहिए कि मुझे सीए बनना है, कुछ करना है, थोड़ा थोड़ा अपने लिए। पेरेंट्स के लिए तो है, लेकिन जब तक अपने में एनर्जी नहीं आएगी या अपने में मोटिवेशन नहीं आएगा कि मुझे क्यों करना है सीए, तब तक पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तो जस्ट जब भी थोड़ा डाउन हो कि यार मैं क्यों पढ़ रही हूँ इतनी देर तक, क्यों मैंने सीए चूज किया, तो खुद से पूछो कि क्यों करना है, और करने के बाद तुम्हें सीए क्या करना है आगे। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो। एक चीज तो समझ आई गई होगी कि हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, राइट? दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज ये था कि काफी टाइम पे जब हम फेल होते हैं, आपकी क्वेरी का रिप्लाई कर रहा हूँ, तो हमें ये इवैल्यूएट करना होता है कि क्यों फेल हो रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले तो ये देखना होता है कि मैं पढ़ाई क्या कर रही हूँ।
अग्रिमा का मैं बताता हूँ ये क्या कर रही थी। इसने ये तो बताया मैंने बनाया, मैंने किस बेस पे बनाया, मैंने रिसोर्स देखा सबसे पहले, क्या पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है, क्या गलती कर रही है, कंटेंट क्या है, सारे एग्जाम इवेल्युएट किए, जो एग्जाम है क्या इसके पेपर से 100 नंबर का काम आ रहा है क्या, उसको रिफ्रेम किया पूरा। तो आपको भी अपने साथ यही करना है बेटा, अपने आप को इवेल्युएट करना है पूरा अच्छे से। अगर इवेल्युएट करोगे तो सारी चीजें समझ आ जाएगी। दूसरा, ऑब्जेक्टिव तो पता ही होना चाहिए कि क्यों कर रहे हो। इनके पापा ने बस मेरे को एक बात बोली थी, यार कपिल समय आ गया है, अब एक चीज ही है बस। मैंने कहा क्या? कह रहे यार इसको सीए बना देना तुम। मैंने कहा प्रॉमिस है आपका समय आने से पहले बना देंगे। इसलिए मैंने कहा था भैया यूएस जा रहा है, अपनी सारी किताबें पैक कर लो, साथ लेके चलनी है। ये भी सरप्राइज थी, यार कपड़े पैक करने का बैग होता है, तुमने एक किताबों का बैग बनवा दिया। तो आपको भी देखो, डेडिकेशन के साथ अगर आप पढ़ाई करोगे तो कोई नहीं रोक सकता। भगवान कृष्ण भी कहते हैं यार इस बच्चे को मैं नहीं रोकूंगा, क्यों? क्योंकि आपने मेहनत इतनी की है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मंडे को टेस्ट होगा बेटा चैप्टर 1 का, 2 का और ऑडिट एविडेंस का। ठीक है, ध्यान रखना। बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों। लेकिन 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 आज मैं चाह रहा हूं कि जाने से पहले, अब माहौल उस तरह का है, तो आज आप अपना एक ना छोटा सा फीडबैक जरूर शेयर करके जाएं। दैट कैन बी ए 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट फीडबैक। यहाँ पे आके थोड़ा सा मेरे को लगता है थोड़ा सा डामाडोल हो जाती है, सर यहाँ नहीं बोला जाता। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट ओपन आवर मोबाइल और उसमें हम शूट कर सकते हैं। तो आर यू रेडी टू गिव ए स्मॉल फीडबैक? क्योंकि मुझे लगता है मैं कभी भी है ना सेकंड और थर्ड क्लास में फीडबैक नहीं लेता, मेरी आदत है। क्योंकि उस टाइम आपको कुछ पता ही नहीं होता यार, मैं आपसे क्या फीडबैक लूं कि आपको कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है नहीं। बट राइट नाउ वी आर डन विद लाइक मोर देन, आई थिंक कितने लेक्चर हो गए होंगे बेटा हमारे? 7, 3, 10, मेरे हिसाब से 12-13 लेक्चर तो आराम से हो गए। तो नाउ दिस इज द राइट टाइम, यू कैन शेयर योर फीलिंग्स कि आपको ओवरऑल कैसा लग रहा है। तो प्लीज गिव ए स्मॉल फीडबैक। ठीक है, आई नीड योर मोबाइल। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों।